मैंने जो है पहले डिस्ट्रिक्ट खेला, उसके बाद स्टेट खेला, फिर मैंने नेशनल खेला, उसके बाद फिर मेरा इंटरनेशनल हुआ जो मेरा श्रीलंका में हुआ था। श्रीलंका में मैंने 2 स्वर्ण पदक जीते थे और जो फिर मैं कजाकिस्तान गई थी और उसके बाद जो है अब मुझे जाना है दुबई जाना है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। और उसके बाद मैंने अभी भी मैं हर किसी से हेल्प मांग रही हूँ तो अभी भी मुझे कोई हेल्प नहीं मिल रही है। और उससे पहले जब मैं श्रीलंका जा रही थी और कजाकिस्तान के लिए मैंने पैसे मांगे थे। सम्मानित साथियों, एक बच्ची इंटरनेशनल खेल खेलती है, उसके बाद भी अगर उसको मुख्यमंत्री राहत कोष से केवल 25,000 मिलते हैं तो ये 25,000 इनके लिए शर्म की बात नहीं है, ये हमारे समाज के लिए शर्म की बात है। पिताजी कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं और उसके बावजूद भी वो अपनी बेटी को इंटरनेशनल तक भेज रहे हैं। ये आपके लिए भी गर्व की बात है और ऐसी बच्ची से मुझे लगता है कि हमारे बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी। जय भीम, नमस्कार। आज हमें अंजलि के घर में, ये वही अंजलि है जिसके बारे में आपने कई अखबारों में और कई सोशल मीडिया चैनलों में देखा होगा। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि आज तक न तो सरकार से किसी प्रकार की इनको सहायता राशि मिल पाई, मिली भी तो बहुत कम। मुख्यमंत्री राहत कोष से कितना मिला? 25,000। मुख्यमंत्री राहत कोष से 25,000 मिलने की घोषणा हुई है, लेकिन अभी तक इनको मिला नहीं है। आप देखिए, एक उत्तराखंड की बेटी, नैनीताल जिले की बेटी जब जुजुत्सु खेलती है, वो श्रीलंका जाती है, इंटरनेशनल खेलती है वहाँ, उसके बाद उनको दूसरी कंट्री में जाने का मौका मिलता है, कजाकिस्तान में जाने का मौका मिलता है और उसके बाद अभी उनको दुबई जाने का मौका मिला है। मैंने आप लोगों से कभी भी पैसे की अपील नहीं की कि आप मदद करें या हमें किसी प्रकार से किसी आंदोलन में प्रतिभाग करने के लिए आप लोग सहयोग करें, कभी ऐसा नहीं कहा। लेकिन आज मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि आपने इतने वर्षों से मुझे भी देखा है, हम भी समाज में काम करते हैं, लेकिन जब ऐसी नौबतें आ गई, जब सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं देती है, तो समाज के लोगों को इस विषय पर चिंतन करना होगा। ये हमारे नैनीताल जिले की बेटी है, उत्तराखंड की बेटी है, जिसने विदेश में जा करके अपने भारतवर्ष का नाम रोशन किया, अपने उत्तराखंड का नाम रोशन किया और अपने नैनीताल जिले का नाम रोशन किया। तो मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ, मैं इसमें इन्हीं का QR कोड लगा दूंगा, इनके पिता का या इनका, जो भी ये देना चाहे, उसमें अगर आप कुछ कुछ मदद भी करेंगे तो मुझे लगता है कि बूंद बूंद कर घड़ा पड़ता है। क्योंकि ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर इनके स्थान पर कोई और बच्ची होती तो आप समझ सकते हैं उनको क्या क्या मिल जाता, आज तक क्या क्या उनको फैसिलिटियाँ मिल जाती। लेकिन ये आपकी समाज की अपनी बेटी है, आपको इसके बारे में चिंतन करना होगा। आपको सोचना पड़ेगा कि हमारी बेटी कहीं भी आर्थिक कारणों से संकट में ना आए और उसे जो मौका मिल रहा है, एक पिता को अपनी बेटी पर गर्व है। उनका कहना है कि मैंने लगभग 4 लाख रुपए कर्ज निकाल करके बेटी को कभी श्रीलंका भेजा, कभी देखो, विदेश में जाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको पहले जिला स्तरीय, फिर प्रदेश स्तरीय, नेशनल के बाद इंटरनेशनल खेलना पड़ता है, वहाँ पहुँच सकते हैं, इंटरनेशनल में पहुँच सकते हो। इंटरनेशनल में पहुँचना इतना आसान नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग इसमें मदद करें। अब अंजलि से पूछना चाहेंगे कि अंजलि हमें बताएंगी खुद अपनी जुबान से कि अभी तक उनको किन किन लोगों ने कितनी मदद की, स्पेशली वो लोग जो जिम्मेदार लोग हैं, भले वो रेखा आर्या जी हों, वो भी स्वास्थ्य खेल मंत्री हैं, उनके पास खेल है, और भले वो हमारे माननीय मंत्री राम सिंह खेड़ा जी हों या माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हों। मेरा आप सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों, सभी सम्मानित लोगों से मेरी अपेक्षा है कि आप लोग अपनी अपनी तरफ से मदद जरूर करें। अब मुझे ये बताएंगी कि किसने आज तक इनको कितनी मदद करी। मैं राम सिंह कैरा जी के पास गई थी, उन्होंने पहले आप मुझे अपने खेल के बारे में बताएं कि आपने कहाँ कहाँ खेला और कब कब खेला। मैंने जो है पहले डिस्ट्रिक्ट खेला, उसके बाद स्टेट खेला, फिर मैंने नेशनल खेला, उसके बाद फिर मेरा इंटरनेशनल हुआ जो मेरा श्रीलंका में हुआ था। श्रीलंका में मैंने 2 स्वर्ण पदक जीते थे और जो फिर मैं कजाकिस्तान गई थी और उसके बाद जो है अब मुझे जाना है दुबई जाना है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। और उसके बाद मैंने अभी भी मैं हर किसी से हेल्प मांग रही हूँ तो अभी भी मुझे कोई हेल्प नहीं मिल रही है। और उससे पहले जब मैं श्रीलंका जा रही थी और कजाकिस्तान के लिए मैंने पैसे मांगे थे तो मुझे राम सिंह कैरा जी ने मुझे 21,000 रुपये दिए थे और लोगों ने भी मुझे दिए थे, उनके नाम मुझे पता नहीं है अभी, दिए थे मुझे। किसी ने 500 रुपये के दिए थे, किसी ने 11,000 दिए थे, किसी ने कितने, मतलब किया था, छोटा मोटा करके किया हुआ था मेरा, पर उतने से मेरा कोई पूरा नहीं हुआ। और फिर राम सिंह कैरा जी ने मुझसे बोला था कि तुम्हें
मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसे दिलवाएंगे। तो वो दिलवाए तो वो मुझे जो है 25,000 मिले, और वो भी अभी मेरे हाथ पे आए नहीं है। तो अभी मैं कह भी नहीं सकती कि हाँ वो मेरे पास आ गया, पर मुझे ये इन्फॉर्म आया है कि 25,000 आए हैं, इससे ज़्यादा पैसे नहीं आए। तो उससे मेरा कोई पूरा पूरा होने वाला है नहीं। और जो है अभी मैंने जो श्रीलंका गई थी, तो उसमें मेरा 2 लाख का खर्चा आया था, वो भी मैंने कर्जे में लिया हुआ है। और जब मैं कजाकिस्तान गई थी, 3 लाख रुपए उसमें खर्चा आया था, वो भी मैंने इस भरोसे गई थी कि हाँ मुझे मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसे मिलेंगे। तो मैंने कर्जा लिया था कि वो पैसे मिलेंगे तो मैं उस पैसे को चुका दूंगी। तो वो पैसे भी नहीं मिले मुझे, और वो जो कर्जे में डूबी हूँ, वो भी पैसे वाले भी पैसे मांग ही रहे हैं। अभी नहीं आएंगे तो बाद में तो आएंगे, तो वो पैसे मैं कहाँ से दूंगी? और इसके लिए भी जाने के लिए मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं, मुझे कोई हेल्प मिल ही नहीं है। और यहाँ तक कि मैंने मुख्यमंत्री तक को से मिली हुई हूँ, और उन्हें मैंने एप्लीकेशन वगैरह दी थी कि मतलब मुझे आर्थिक सहायता की ज़रूरत है। तो उन्होंने भी कोई इश्यू वगैरह कोई एक्शन नहीं लिया मेरे। सम्मानित साथियों, एक बच्ची इंटरनेशनल खेल खेलती है, उसके बाद भी अगर उसको मुख्यमंत्री राहत कोष से केवल 25,000 मिलते हैं, तो ये 25,000 इनके लिए शर्म की बात नहीं है, ये हमारे समाज के लिए शर्म की बात है। वोट हमें सबका चाहिए, और देने के लिए हम केवल वर्ग और जाति विशेष को देखते हैं, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। तो ये आप लोगों को मैं जिम्मेदारी देता हूँ, आप लोगों से मैं अपेक्षा करता हूँ कि इस बच्चे की मदद करें, इसको किसी भी प्रकार से कमज़ोर ना पड़ने दें। उनके पिताजी से हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। आप क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? सर ये हमें थोड़ा मदद चाहिए सर, यही हमें मदद चाहिए। हमें लड़की दुबई जाने वाली है, वहाँ के लिए 2.5-3 लाख रुपये वहाँ खर्चा आ रहा है, वही मदद चाहिए सर, और हमें कुछ नहीं चाहिए ये। पिताजी कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं, और उसके बावजूद भी वो अपनी बेटी को इंटरनेशनल तक भेज रहे हैं। ये आपके लिए भी गर्व की बात है, और ऐसी बच्ची से मुझे लगता है कि हमारे बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी। इतने कम संसाधनों में इतनी व्यवस्था करना आसान नहीं है। नेशनल के बाद इंटरनेशनल खेलना पड़ता है, ये बात हमारे बच्चे भी इनसे प्रेरणा लेंगे। और हमारे साथ दीपक चनियाल जी भी हैं। सर आप इधर आ जाइए। सभी समाज के सम्मानित लोगों को जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। साथियों, बड़े गर्व की बात है कि एक छोटी सी बच्ची और छोटे से गांव और गरीब परिवार में रहकर इंटरनेशनल गेम्स में जाती है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। जैसा कि मुकेश जी ने बताया, ये उत्तराखंड का गौरव है। इनको माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मात्र 25,000 का सहयोग देना, और ये सरकार के लिए भी मैं तो शर्मनाक है कहूँगा। और मेरा माननीय खेल मंत्री रेखा आर्या जी से ये निवेदन करना है इस चैनल के माध्यम से कि वो खेल मंत्री होने के बावजूद अब इस बच्ची को इंटरनेशनल खेलने के लिए दुबई नहीं भेज रहे हैं, और दुबई जाने के लिए इनको खेल मंत्री जी को खेल मंत्रालय से जो इनको वास्तविक खर्चा होता है वो खर्चा देना चाहिए, जिससे कि आपके उत्तराखंड का मान बढ़ेगा, और जनपद का तो मान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात है, ये उत्तराखंड का गौरव है। तो इनको दुबई जाने के लिए मैं सरकार से चाहूँगा कि वो उचित पैसा इनको दें, जिससे कि वो इंटरनेशनल में जाके और आपके उत्तराखंड का नाम रोशन करें। और मैं समाज से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे गरीब परिवार के मेधावी बच्चों को, जो प्रतिभाशाली होते हैं, उनको समाज को अवश्य मदद करनी चाहिए, जिससे जो भी बन पड़े वो सहयोग राशि इस बच्चे को देना चाहिए। ये शायद 26 या 27 को इन्हें दुबई जाना है, तो उससे पहले पहले अगर इनके पास पैसे आते हैं तो ये दुबई जा पाएगी और उत्तराखंड का नाम रोशन कर पाएगी। अगर नहीं जा पाती है तो ये उत्तराखंड के लिए शर्म की बात है। मैं पुनः आप सबसे अपेक्षा करता हूँ, माननीय मंत्री जी से, माननीय खेल मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो अपने अपने निजी स्तर से या राजकीय कोष से इस बच्चे को इंटरनेशनल जुजुत्सु में इंटरनेशनल खेलने के लिए भेजेंगे। ऐसा मेरा आप लोगों से निवेदन है। मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि इस बच्ची की उत्सुकता को देखकर आप सबको सहयोग करना चाहिए। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए पुनः आपसे अपेक्षा करता हूं कि इस बच्ची का अवश्य इंटरनेशनल भेजेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय भीम। आज बड़ा मुझे गर्व होता है इस बिटिया पर, जो हमारे उत्तराखंड की बिटिया है। इसने अपने खेल प्रतिभा
करके इधर स्टेट से लेकर के नेशनल लेकर के निकाल करके विदेशों में खेल खेलना जा रही है और वहाँ पर अपना प्रतिभाग करने के पश्चात स्थान प्राप्त कर रही है। तो इसलिए पूरे उत्तराखंड को इस अंजलि पर गर्व है। ये उत्तराखंड की बेटी है। मैं स्वयं इसको सहायता करने के लिए, जो भी मुझसे होगा उसको सहायता करने के लिए तैयार हूँ और सामाजिक समस्त कार्यकर्ता और सरकार से भी निवेदन है कि वह अंजलि को मदद करें और मदद करके ये अगर प्रतिभाग करके वहाँ नाम रोशन करेगी और इससे पूरा उत्तराखंड का नाम रोशन होगा। मैं पुनः आशा करता हूँ कि बेटी प्रतिभाग करके उत्तराखंड का नाम रोशन करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।